खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर भी लोकतंत्र के महापर्व में शरीक हो रहा है। यहाँ के कई इलाकों में मतदान के लिए उत्साह भी है तो कुछ जगहों पर एक उदासी भी। इस बार के चुनाव पर कश्मीर के लोगों से बात की हमारी सहयोगी मन्नत ने। मैं हूँ आपके साथ मन्नत शुजा और आज हम मौजूद है कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स के बीच, जिनसे हम यहाँ के हालात के बारे में जानेंगे और इस बार के चुनाव किस तरीके से निकल के आएंगे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए कि कश्मीर के जो भी हालात हैं, आप हड़ताल वगैरह यहाँ होते रहते हैं आए दिन, तो इसका आपकी पढ़ाई पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो पिछले कुछ सालों से यहाँ से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो हाँ, ये जाहिर सी बात है कि इस चीज़ से हमारी जो पढ़ाई है ओवरऑल, जो चाहे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें, चाहे कॉलेज लेवल पे बात करें, चाहे प्राइमरी लेवल पे बात करें, हर किसी लेवल पे जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है इससे। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम वर्किंग डेज़ की बात करें तो वो बहुत कम आते हैं साल में। अगर हम यहाँ पे पहले ही तो यहाँ पे जो यहाँ पे का क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है, उसकी वजह से आपकी गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, तो उसके अलावा जो फिर ये स्ट्राइक्स होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो जाहिर सी बात है कि मुतासिर होता है। आप हमें बताइए, आपको यहाँ किस तरीके की तकलीफ़ें, किस तरीके की डेली लाइफ में क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हम एक कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो हम बताएंगे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, नेट यहाँ पे कंटिन्यूसली बंद रहता है, स्पीड स्लो रहती है, तो हमारा ज़्यादा जैसे नेट पे काम रहता है, हम क्लासेस भी उस तरीके से नहीं दे पा रहे जैसे हमें देने होते, तो उस तरह से हमें बहुत इस चीज़ का ये एक असर रहता है हमारी पढ़ाई पे। हम जितना भी काम होता है वो हम एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली हम वो नहीं कर पाते। मैम, आप हमें बताइए कि यहाँ आप पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो इसके बाद आप जॉब के लिए आगे जाएंगे, तो जॉब्स को लेके कश्मीर की स्टेट में क्या आपको फेस करना पड़ता है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली यहाँ पे जितने भी बच्चे जॉब के पीछे तो है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इवन दो हम पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हमें भी पता है कि आगे जाके हमारे लिए कोई जॉब है नहीं, या हमसे भी ज़्यादा जिन्हें पोस्ट डॉक किया है या कोई अच्छी डिग्री की है उनके लिए भी जॉब नहीं है। यूजुअली यहाँ क्या करते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं, या उसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर है जैसे जियो है, एयरटेल वगैरह, उसमें चले जाते हैं। तो एज़ फार एज जॉब्स आर कंसर्न्ड हमारी भी कोई होप है नहीं। तो आप बताइए हमें, आपको क्या लगता है इस बार की जो इलेक्शंस है वो किस तरीके से निकल के आएंगे? देखिए, जो भी इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं, अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि जो रेजीम आती है, जो पावर में होती है, दूसरे इलेक्शन में उस रेजीम को गिराने के लिए वोटिंग करते हैं लोग। क्योंकि अगर एक रेजीम में जो है 100 बंदों की मौत होती है, तो दूसरे रेजीम में जो है 150 बंदों की मौत होती है। जो पिछली गवर्नमेंट है, पीडीपी सरकार और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ था, उसमें क्या निकल के आया कि हालात बुरी तरह से बिगड़ गए। पूरा जितना भी हम हिस्ट्री देख रहे हैं, पूरा जितना भी हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, इस तरह की वर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो अभी तक हमने कश्मीर ने ख़ास तौर पे नहीं देखी है। तो मैम, आप मुझे बताइए कि जितना भी मीडिया एग्जिस्टिंग है इस वक्त, कहा जाता है कि वो यहाँ की जो इमेज है बहुत ही नेगेटिव या बहुत ही गलत तरीके से या इनकरेक्ट पोर्ट्रे करता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ का जो मीडिया है, जो भी वो पोर्ट्रे करता है, तो थोड़ा बहुत तो इसके रिलेटेड ही होता है कि डेथ्स होती है वो ये, लेकिन फिर जो हम देखते हैं वहाँ इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे वहाँ पे जो पोर्ट्रे होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ से। वो नहीं हमें पता है, ओवरऑल तो वो डिफरेंट ही होता है, वो नहीं पता हमें उसका रीज़न क्या है। तो आप सबसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आप सब वोट करते हैं? आप लोगों में से कभी किसी ने वोट नहीं किया, तो क्या इस बार आप लोग वोट करेंगे? क्या कोई इस वक्त की ऐसी सरकार, फारूक अब्दुल्ला हो एनसी से, आगा मोहसिन हो पीडीपी से, और खालिद जहांगीर बीजेपी से, तो कोई आपको लगता है इस बार किसी पे आप भरोसा कर सकें? मैं बताना चाहूँगी, आई एम फ्रॉम बारामूला और हमारी डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग हो गई, अगर आपको पता हो तो। हमने वोट नहीं किया क्योंकि एक ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है गवर्नमेंट पे। इंसान जब वोट करता है किसी पर्पज़ से वोट करता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन्होंने कभी वोट नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी भी पार्टी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि उनके हाथ में अपने स्टेट को चलाने के लिए वो पावर दे सके। और ये इन्होंने ये भी कहा कि वो वोट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए या किसी और तरीके का अपग्रेडेशन उनको चाहिए। वो वोट इसलिए करते हैं ताकि सिविलियन किलिंग्स को रोक सके, इस तरीके की चीज़ों से बच सके, अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। तो बहुत हैरत होती है ये सारी चीज़ों को देखकर, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बार कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो स्टेट के लिए, हम सभी के लिए। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मैं मन्नत शुजा, TV9 भारतवर्ष।